ये वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और उनका उग्र रूप शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को हनुमान की मदद लेनी पड़ी। कालांतर में जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था, राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा, न जमीन पर न आसमान पर। इस वरदान के बल पर वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा और उसने विष्णु भक्ति पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अनेक यातनाएं देने के बाद भी जब प्रहलाद की भक्ति नहीं टूटी, तब अधर्म के नाश और भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह अवतार लिया, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। भगवान नरसिंह ने संध्या समय महल की देहली पर अपनी जांघों पर रखकर हिरण्यकश्यप का वध किया। वरदान की सभी शर्तें भंग हुए बिना अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। लेकिन इस भयानक युद्ध के बाद भगवान नरसिंह का रूप अत्यंत उग्र बना रहा। उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रचंड रूप से भयभीत हो उठा। भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए देवताओं ने अनेक प्रयास किए, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी भी उनके समीप जाने में संकोच करने लगी। अंततः देवी लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वे कठोर तपस्या द्वारा भगवान को शांत करेंगी। वे दक्षिण भारत के क्षेत्र में वर्तमान तमिलनाडु के नमक्कल स्थान पर आकर तप में लीन हो गईं। उसी समय हनुमान, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रतीक शालिग्राम को लेकर यात्रा कर रहे थे। जब हनुमान नमक्कल पहुंचे, उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी वहां गहन तपस्या में लीन है। लक्ष्मी जी ने हनुमान से प्रार्थना की कि वे शालिग्राम को कुछ समय के लिए वहीं रख दें ताकि उनकी तपस्या निर्विघ्न पूर्ण हो सके। हनुमान जी ने पूरी श्रद्धा से शालिग्राम को भूमि पर रख दिया, परंतु उस शालिग्राम में अपार दिव्य शक्ति थी। वो वहीं स्थिर हो गया और धीरे धीरे एक विशाल चट्टान में परिवर्तित हो गया। वो चट्टान इतनी भव्य थी कि वो पहाड़ के समान प्रतीत होने लगी। आगे चलकर इसी पवित्र पर्वत को नमकगिरी कहा गया। देवी लक्ष्मी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपना उग्र रूप त्याग दिया और लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान दिया। यही कारण है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह के वक्षस्थल पर देवी लक्ष्मी का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ये दर्शाता है कि शक्ति जब करुणा से जुड़ती है तब वो कल्याणकारी बनती है। तभी से भगवान यहाँ श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के रूप में पूजे जाने लगे। ये मंदिर एक विशाल प्राकृतिक चट्टान नमकगिरी को काटकर बनाया गया है। भगवान की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। मंदिर के पास ही भगवान नरसिंह की ओर मुख किए हुए लगभग 18 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। ये दर्शाता है कि हनुमान जी आज भी विनम्र भाव से भगवान की सेवा में तत्पर हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय श्री हरि।